सऊदी अरब में मलिक अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जब हिजाज़ को अपनी तहवील में लिया, उसके बाद से लेकर आज तक 1445 हिजरी तक कितने अइम्मा और मशाइख ने यौम अरफा का खुतबा दिया है, ये मालूमात आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हों। सबसे पहली बात जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये कि मलिक अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जब हिजाज़ को सन 1343 हिजरी यानी 1925 में अपने तहवील में लिया, उस वक्त से लेकर अब तक मैदान अरफात के अंदर मस्जिद नमरा में कुल 14 खुतबा ने हज का खुतबा दिया है। हिजरी ईसवी साल के साथ उनके नाम आपकी खिदमत में। नंबर 1 शेख मोहम्मद बिन अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल रहमान बिन हसन बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुमुल्लाह। ये 1343 1925 की बात है। इसी तरीके से नंबर 2 पर हैं शेख अब्दुल्ला बिन हसन बिन हुसैन बिन अली बिन हुसैन बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुमुल्लाह। इस 1343 के बाद 1344 की बात की जा रही है और ये 1359 तक हिजरी साल यानी कि 1926 से लेकर 1950 तक मुसलसल 25 खुतबे आपने दिए। उसके बाद नंबर 3 पर हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन आल शेख। 1370 हिजरी से लेकर 1376 हिजरी तक यानी 1951 से लेकर 1957 तक। और नंबर 4 शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन हसन आल शेख, ये 1377 हिजरी से 1398 हिजरी तक यानी 1958 से लेकर 1978 तक। और उसके बाद 5वां नंबर है शेख सालेह बिन मोहम्मद अल-लहीदान, ये 1399 हिजरी से 1979 तक 1979 तक। उसके बाद अगले साल 1400 हिजरी 1980 में वापस शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन हुसैन रहमहुल्लाह ने हज का खुतबा दिया। इसी तरह अगले साल भी यानी 1401 हिजरी 1981 में भी आप ही ने खुतबा दिया और फिर इसके बाद बीमारी की वजह से आपने माजरत कर ली। ये 1981 की बात है कि जब मैं सऊदी अरब में नया आया था। फिर उसके बाद नंबर 6 फिर 1402 से 1436 हिजरी तक यानी 1982 से 2015 तक मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब शेख अब्दुल अज़ीज़ आल शेख ने मुसलसल खुतबा दिया, यानी कुल 34 बरस तक आपने खुतबा दिया। ये बड़ा अरसा है 34 बरस तक खुतबा देना। फिर उसके बाद 7वें नंबर पर है शेख अब्दुल रहमान इब्न अब्दुल अज़ीज़ अस-सुदैस इमाम काबा। उन्होंने 1437 हिजरी को 2016 में ये खुतबा दिया था। इसी तरीके से 8वें नंबर पर है शेख साद बिन नासिर अश-शतरी, उन्होंने 1438 हिजरी 2017 में खुतबा दिया। और 9वें नंबर पर आते हैं इमाम व खतीब मस्जिद नबवी शेख हुसैन बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन हसन बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन हुसैन बिन मोहम्मद बिन हुसैन आल शेख 1439 हिजरी से यानी कि 1439 हिजरी 2018 में ये खुतबा दिया। और 10वें नंबर पर हैं शेख मोहम्मद बिन हसन आल शेख 2019 में। और फिर 11वें नंबर पर हैं शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल-मुनी' 2020 में। और इसी तरीके से 12वें नंबर पर है शेख बदर बिन अब्दुल अज़ीज़ बलेला, ये 1442 2021 में। और इसी तरीके से 13वें नंबर पर हैं शेख अद्दक्तूर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल-ईसा 1443।
اور 2022 کا یہ خطبہ تھا، اور پچھلے سال ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید 1444 ہجری اور 2023 میں آپ نے ان کا خطبہ سنا تھا، اور 15ویں سال اللہ رب العالمین حج امن و سلامتی کے ساتھ گزرے، جو کہ محمد بن سلمان ولی العہد ہیں اس دور میں، اور ان کے والد محترم ہیں خادم الحرمین شریفین ملک سلمان ابن عبدالعزیز۔ 1445 ہجری کا یہ حج انشاءاللہ تعالی اس کا خطبہ دیں گے فضیلت الشیخ الدکتور ماہر المعیقلی۔ اللہ رب العالمین جو لوگ اس دنیا سے یہ علماء جا چکے ہیں ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور جو موجود ہیں اللہ رب العالمین انہیں اطاعت اور فرمانبرداری کی لمبی صحت اور عافیت کے ساتھ عمر عطا فرمائے، اور جو خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز کے والدین اور بھائی اور ان کے خاندان کے افراد جنہوں نے حجاج بیت اللہ الحرام کی خدمت میں من تن دھن من سب لگایا ہوا ہے، اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور جو اس دنیا میں موجود ہیں اللہ انہیں بھی اطاعت اور فرمانبرداری کی لمبی عمر دے، اور انہیں مسلم امت کے لیے خیر اور بھلائی کے فیصلے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين